प्रो इन्फॉर्मिस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में मौजूद एक ऐसे जजीरे की जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और दाखिले की इजाज़त न देना गवर्नमेंट का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि इस जजीरे पर फी स्क्वायर फीट एक खतरनाक सांप पाया जाता है। ब्राज़ील के साहिल से 33 किलोमीटर दूर इस जजीरे पर कोई भी शख्स पैदल चलने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरी मछेरा जो गलती से इस जजीरे पर जा निकला, चंद रोज बाद ही अपनी कश्ती में लोगों को मुर्दा हालत में मिला। इस पुरअसरार जजीरे को हिलाडा कोइमाडा ग्रैंडे के नाम से जाना जाता है और हुर्फ़े आम में स्नेक आइलैंड यानी सांपों का जजीरा कहा जाता है। स्नेक आइलैंड कभी ब्राजील की सरजमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन 10,000 साल पहले जब सतह समुंदर में इजाफा हुआ तो उसने जमीन के इस हिस्से को अलग करके जजीरे में बदल दिया। सांपों के इस जजीरे पर इंसानी आबादी मौजूद नहीं है। ब्राजीली हुकूमत ने किसी का भी वहां दाखिला ममनू करार दे रखा है। आखिरी इंसान जो इस जजीरे पर रिहाइश पजीर था वो 1920 के आखिरी दिहाई में वहां पर मौजूद लाइट हाउस कीपर था। कश्तियों को रास्ता दिखाने और लाइट हाउस की देखभाल के लिए वो अपनी फैमिली समेत वहां रहता था। आखिरकार एक दिन लाइट हाउस की खिड़कियों से दाखिल होकर सांपों ने लाइट हाउस कीपर और उसकी फैमिली की जान ले ली। अब वहां मुस्तकिल तौर पर कोई नहीं रहता, लेकिन नेवी वक्तन फवक्तन लाइट हाउस की देखभाल और मुरम्मत के लिए वहां का दौरा करती रहती है और इस बात को भी यकीनी बनाती है कि कोई सरफिरा एडवेंचरिस्ट वहां अपनी किस्मत तो नहीं आजमा रहा। हुकूमत की तरफ से सिर्फ दो तरह के लोगों को वहां जाने की इजाजत है, एक नेवी की जो वहां जाकर लाइट हाउस की देखभाल और मुरम्मत का काम करते हैं, और दूसरा रिसर्चर्स को जो वहां सांपों पर तहकीक के लिए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सांप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए कैसे। एक मकामी दास्तान के मुताबिक इस जजीरे पर समुद्री डाकुओं ने खजाना दफन किया हुआ है, जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ सांप छोड़ दिए। लेकिन ये कहानी कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि अगर डाकुओं ने ऐसा किया है तो इन डाकुओं के वापस आने पर इन सांपों ने उन्हें भी डस लेना है। एक दूसरी वजह जो हकीकत से करीब तर मालूम होती है कि इतनी बड़ी तादाद में सांपों की मौजूदगी सतह समुंदर की कम होती हुई सतह का नतीजा है। जब 10,000 साल पहले ये जजीरा ब्राजील से अलहदा हुआ तो वहाँ सांपों की थोड़ी सी तादाद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ मौजूद दूसरे जानवर इन सांपों का शिकार बनते गए और यूं सांपों की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई। जजीरे पर बहुत से खतरनाक सांप पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक सांप गोल्डन लेंस हेड स्नेक है। सांपों की ये किस्म दुनिया की मौलिक तरीन सांपों की किस्मों में से एक है और ये किस्म दुनिया में सिर्फ इसी जजीरे पर पाई जाती है। गोल्डन लेंस हैंड स्नेक 1.5 फुट लंबे हो सकते हैं। इनका जहर दूसरी जगह पर पाए जाने वाले पिट वाइपर की निस्बत 5 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। पिट वाइपर इतने जहरीले सांप हैं कि जिस इंसान को काटते हैं वो एक ही घंटे में दम तोड़ देता है। ब्राजील में सांप के काटने से होने वाली अमवात में से 90% पिट वाइपर की वजह से ही होती है। चूँकि सांपों का जजीरा इंसान की आबादी से अलग है, लिहाजा गोल्डन लेंस हैंड स्नेक के जहर से होने वाली अमवात की आदादो शुमार नहीं बताई जा सकती, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पिट वाइपर इतने जहरीले हैं तो इनसे 5 गुना जहरीला ये सांप कितना जहरीला होगा। इनका जहर इतना खतरनाक है कि अगर सिर्फ इंसान की स्किन को टच हो जाए तो इंसान खुद अपनी स्किन को डिसॉल्व होता देख सकता है। आखिर ये सांप इतने जहरीले कैसे हुए? इसकी वजह इस जजीरे के अजीबो गरीब जोग्राफिया से जुड़ी है। क्योंकि ये जजीरा समुंदर में बिल्कुल अलग है और ज़मीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए इस जजीरे पर मौजूद सांपों का सिवाय परिंदों के कोई शिकार नहीं था। अमूमन सांप जब अपने शिकार को डसता है तो वो भागने की कोशिश करता है और कुछ फासले पर जाकर जहर के असर से दम तोड़ देता है, लेकिन जब शिकार परिंदे हों तो इम्कान होता है कि वो डसे जाने के बाद उड़कर कहीं दूर जाकर गिरेंगे। इसी वजह से इस जजीरे के सांपों को अपने जहर को मजीद एडवांस लेवल पर ले जाना पड़ा, ताकि इनका जहर इतना जहरीला हो कि किसी भी परिंदे को उड़ने से पहले ही मारा जा सके। अब इस जजीरे पर मकामी परिंदों की तादाद भी बहुत कम हो चुकी है, इसलिए सांप जजीरे पर आने वाले आर्जी परिंदों पर ही इन्हिसार करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस आइलैंड पर तकरीबन 3 से 4 हजार तक गोल्डन लेंस हेड स्नेक पाए जाते हैं। कभी ये तादाद इससे भी कई गुना ज्यादा होती थी, लेकिन जंगलात की कटाई और खुराक की अदम फराहमी के बायस
باعث इनकी तादाद तेजी से कम हुई है। माहिरीन के मुताबिक पिछले 15 सालों में इस जजीरे पर सांपों की तादाद में 50% तक कमी आई है। दोस्तों, कुदरत की कोई भी तख्लीक बेमकसद नहीं होती, इसमें कहीं ना कहीं इंसानों का फायदा पोशीदा होता है। ये जजीरा भी इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है। यहाँ मौजूद कई नायाब सांपों के जहर से कई इकसाम की अद्वियात तैयार की जाती हैं, जैसे कि गोल्डन लेंस हैंड स्नेक के जहर को दिल के इलाज के लिए बनाई गई दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे सांपों के जहर एंटी कैंसर दवाइयों में मुफीद साबित हुए हैं। दोस्तों, खतरा चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, गैर कानूनी काम करने वाले लोग अपनी किस्मत आजमाई जरूर करते हैं। इस जजीरे के इतने खतरनाक होने के बावजूद कुछ स्मगलर्स यहाँ गोल्डन लेंस हैंड स्नेक चुराने के लिए आते हैं। एक गोल्डन लेंस हैंड स्नेक 10,000 से 50,000 डॉलर तक का फरोख्त होता है। हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि इंसानों को सांपों से खतरा होता है, लेकिन इस जजीरे पर इंसानों के न होने की वजह से सांपों की इतनी बड़ी तादाद देखकर अंदाजा होता है कि खतरा इंसान को सांप से नहीं बल्कि सांप को इंसान से होता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताकर हमारी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।